नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम अजय भल्ला की एक बहुत ही दिलचस्प किताब ये वक्त भी गुजर जाएगा इसके कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये किताब मुश्किल हालात से कैसे निपटा जाए, कैसे संघर्ष के बीच भी एक तरह की शांति मिल सकती है, इस पर एक नजरिया देती है। बिल्कुल। और हमारी आज की बातचीत का जो केंद्र है वो लेखक अजय भल्ला और उनके दोस्त विजय के बीच हुई एक खास बातचीत है। इसी बातचीत से जिंदगी के उतार चढ़ाव और मन की शांति जैसे गहरे सवाल उठते हैं। हाँ, तो मकसद यही है कि अजय भल्ला के अनुभवों से समझें कि उन्होंने मुश्किलों का सामना कैसे किया। हाँ, और वो आंतरिक शक्ति या जिसे रेजिलियंस कहते हैं उसे कैसे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो कहानी कुछ यूं है कि अजय भल्ला एक पार्क में बैठे हैं, शायद कुछ सोच रहे होंगे। तभी उनका एक दोस्त है विजय, वो आता है और आते ही बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल पूछता है। कहता है, भाई अजय, एक बात बता, तेरे पास ना ढंग का पैसा है, ना कोई अच्छी नौकरी दिख रही है, ना गाड़ी वाड़ी, फिर भी यार तेरे चेहरे पे ये अजीब सा सुकून कैसे रहता है? तुझे कोई टेंशन वेंशन नहीं होती क्या? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। विजय बाहरी हालात देख रहा है और अजय के चेहरे का भाव बिल्कुल उलट है। उसे ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल। अजय भल्ला मन ही मन शायद मुस्कुराए होंगे। सोचा होगा कि विजय को क्या पता इस शांति के पीछे कितने आंसुओं का सैलाब है। तो वो विजय को जवाब देते हैं। कहते हैं, मेरे दोस्त, ये जो सुकून तो मेरे चेहरे पर देख रहा है ना, ये कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं है, ये बाजार में नहीं मिलता। अच्छा। ये तो उस कड़वे दौर की देन है, एक ऐसा वक्त जिसने मुझे अंदर तक निचोड़ कर रख दिया था। और फिर अजय बताते हैं उस मुश्किल दौर के बारे में। काम धंधा बिल्कुल ठप, जेब में पैसा नहीं, घर वाले अलग से ताने देते थे, दोस्त रिश्तेदार वो भी धीरे धीरे किनारा करने लगे, जैसे होता है ना अक्सर। ये बहुत दुखद होता है जब आपको सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत हो और लोग साथ छोड़ दें। और जब किसी से मदद मांगने की कोशिश की तो जवाब क्या मिला? यार, लंगड़े घोड़े पर कौन पैसा लगाता है, मतलब सीधी बात। ओह, ये तो बहुत कठोर शब्द हैं। हाँ, पर अजय कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं था, सबसे बड़ा दुश्मन तो अंदर ही बैठा था, उनका अपना दिमाग। वो दिमाग जो हर पल फुसफुसाता था, बस कर यार, तू हार गया, तुझसे अब कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। और ये जो अंदरूनी संघर्ष होता है ना, ये अक्सर बाहरी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा तोड़ देता है इंसान को। जैसा अजय भल्ला बता रहे हैं, उनका अपना मन ही उनके खिलाफ हो गया था। नींद गायब हो चुकी थी, सीने पर हर वक्त एक बोझ सा महसूस होता था। कभी कभी तो ऐसा लगता कि मैं इस धरती पर बोझ हूं। ये निराशा की चरम अवस्था है। बिल्कुल। लेकिन फिर यही कहानी में एक अहम मोड़ आता है। वो बताते हैं कि एक दिन ध्यान में बैठे हुए उन्हें अचानक अपने सद्गुरु की नज़र महसूस हुई, जैसे कोई दिव्य दृष्टि उन पर पड़ी हो, और साथ ही एक अंदरूनी आवाज सुनाई दी, पगले, वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। एक तरह का आध्यात्मिक अनुभव। हाँ। और फिर गुरु उन्हें एक मंत्र देते हैं। कहते हैं, ये मंत्र ऐसा है जो बुरे वक्त में हिम्मत देगा और जब अच्छा वक्त आए तो घमंड को पास नहीं पटकने देगा। मंत्र था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इतना सरल सा वाक्य। हाँ, सुनने में बहुत सरल, पर अजय भल्ला कहते हैं कि इस एक लाइन ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी, अंदर से। देखिए, बाहर कुछ नहीं बदला था, रातों रात ना पैसा आया, ना नौकरी मिली, ना गाड़ी आई। हाँ, बाहरी हालात तो वैसे ही थे, लेकिन अंदर सब शांत हो गया, चेहरे पे सुकून आ गया, आंखों से वो जो डर था, वो खौफ था, वो गायब हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब परिस्थितियों पर आपकी प्रतिक्रिया बदल गई। एग्जैक्टली। तो आज भी जब लोग उनसे पूछते हैं कि भाई टेंशन क्यों नहीं लेते, तो बस मुस्कुरा देते हैं। कहते हैं, टेंशन लेने से होता क्या है, कुछ बदलता तो है नहीं। वक्त का काम है बदलना, वो अपनी रफ्तार से बदलेगा, और बदलेगा जरूर। सही बात है। कहते, मैंने अपनी आंखों से राजा को फकीर और फकीर को राजा बनते देखा है। वक्त किसी का सगा नहीं। ये असल में निष्फरता, मतलब इम्पर्मनेंस को गहराई से समझ लेना और उसे स्वीकार कर लेना है। जब आप ये मान लेते हैं कि न सुख टिकेगा न दुख, तो फोकस चिंता से हटकर कर्म पर, कोशिश पर आ जाता है। बिल्कुल। उन्होंने बहाना बनाना छोड़ दिया और हौसला रखना चुना। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, बहाने की जगह हौसला। हाँ, उन्होंने हालातों को कोसना बंद किया, छोटी छोटी कोशिशें करनी शुरू की। गिरे भी, पर फिर खुद ही उठे, रोए भी होंगे, पर हार नहीं मानी। और फिर क्या था, जैसा गुरु ने कहा था, वो बुरा वक्त गुजर गया। आखिरकार हालात बदले, मौके मिले, और अजय भल्ला ने धीरे धीरे वो सब हासिल किया जिसका शायद कभी उन्होंने बस सपना ही देखा था। लेकिन एक और बात वो हमेशा याद रखते हैं, जो गुरु ने सिखाई थी,
ये अच्छा वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ, संतुलन, न दुख में टूटो न सुख में भूलो। इसीलिए वो कहते हैं खुद को जानना बहुत जरूरी है। ध्यान इसमें मदद करता है, आपकी सोच बदलता है, दुख में भी एक स्थिरता देता है। वो सबको इसे आजमाने की सलाह देते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन, अपने अंदर झांकने का एक तरीका। हाँ, तो ये सब सुनकर विजय को भी शायद अपने दोस्त अजय भल्ला की उस शांति का, उस सुकून का राज समझ आ गया होगा। बुरा वक्त तो चला जाता है, लेकिन उस वक्त से गुजरकर आप जो इंसान बनते हैं वो आपके साथ हमेशा रहता है। बिल्कुल। स्रोत के आखिर में एक बहुत अच्छा विचार है, वक्त हमें बदलता है ये तो तय है, पर क्या हम वक्त को बदल सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं, उस वक्त के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इस पूरी चर्चा का सार निचोड़ यही निकलता है कि असली ताकत मुश्किल समय को स्वीकार करने में है। बाहरी परिस्थितियों के शोर में खोने की बजाय अपनी अंदरूनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने में है। अजय भल्ला का अनुभव हमें यही सिखाता है। हाँ, और एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये कहानी सिर्फ मुश्किलों से बाहर निकलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस पर ज्यादा जोर देती है कि उन मुश्किलों के दौरान हम क्या बनते हैं। वो जो आंतरिक शक्ति है जिसकी बात अजय भल्ला के गुरु ने की, उसे अपने अंदर कैसे जगाया जाए, कैसे विकसित किया जाए, ये अपने आप में एक गहरी खोज का विषय है। बिल्कुल। नमस्कार, जय हिंद। जल्दी मिलेगा अजय भल्ला एक नई कहानी के साथ।